सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं असुर हुसैन जय हिंद क्लासेस का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके लिए संविधान से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल, हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, उनको हम लोग समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो जरूरी भाग है हमारे, उनको हम लगातार समझेंगे। ये हमारे जो शॉर्ट्स हैं, ये मान के चलिए आपको हर एक जो हमारे संविधान के भाग है उन सबके बारे में आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी होगी संविधान के जो हमारे आर्टिकल्स हैं। चलिए देखते हैं। पहले आज हम लोग समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। देखिए, पहला भाग है हमारा जो कि है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यहाँ पे आर्टिकल आपको 1 से लेकर 4 तक मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? 1 से लेकर 4 तक मिलेंगे। जिसमें पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल है संघ का नाम और उसका क्षेत्र, यानी कि जो हम संघ के नाम रखेंगे, उसका क्षेत्र रखेंगे। इसका विवरण किसमें दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 1 में। अगर हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, यानी कि कोई नया राज्य हम अपने भारत में सम्मिलित करते हैं और या किसी नए राज्य की स्थापना करते हैं, तो उसका विवरण किसमें दिया गया है? आर्टिकल 2 में। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की, तो नए राज्य का निर्माण और पहले से मौजूद राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में संशोधन। याद रखिएगा, किसमें? राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में संशोधन। बस इतना आपको याद रखना है। कितना बेटा? राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में संशोधन। बस आपको इतना रखना है। इसका विवरण किसमें दिया गया है? आर्टिकल 3 में, यानी कि नामों में संशोधन किसमें देखेंगे? आर्टिकल 3 में। अब हम आर्टिकल 4 की बात करते हैं। क्या बात है? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। फिर वही बात करते हैं हम भाग 2 की। तो भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित। तो नागरिकता जो कि हमारा है आर्टिकल 5 लेके आर्टिकल 11 तक। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो संविधान लिखे जाने के समय जो नागरिकता थी उसका विवरण किसमें दिया जाएगा? आर्टिकल 5 में। फिर आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो पाकिस्तान से भारत आकर बसने वाले व्यक्ति की नागरिकता किसमें होगी? वो होगी आर्टिकल 6 में। कहाँ से? पाकिस्तान से भारत। और यही हम भारत से पाकिस्तान जाकर बसने की बात करते हैं तो इसकी नागरिकता किसमें दी गई है? आर्टिकल 7 में। और आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो प्रवासी भारतीयों की नागरिकता किसमें होगी? आर्टिकल 8 में। हम आर्टिकल 9 की बात करते हैं तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर जो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है उसका विवरण किसमें दिया गया है? आर्टिकल 8 में, और सॉरी आर्टिकल 9 में। अगर आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो नागरिकता अधिकारों का रखरखाव। तो जो नागरिकता अधिकारों का रखरखाव होगा वो होगा आर्टिकल 10 में। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 11 की, तो यही है संसद को नागरिकता अधिकारों से संबंधित कानून बनाने चाहिए। यानी जो संसद है उसके पास अधिकार है नागरिकता संबंधित कानून बनाने के। तो भैया अगर हम बात करते हैं भाग 3 की, तो भाग 3 है मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। यहाँ पे आर्टिकल 12 है कौन सा? राज्य की परिभाषा। तो आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों का उल्लंघन या उनसे टकराव वाले कानून। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे। आप सभी को जय हिंद जय भारत।